अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो पे, जिस पे हम लोग कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले जस्ट ये प्रिकॉशन के यहाँ पे सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए आप लोगों को समझाया जा रहा है, किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो जब हम लोग चार्ट देख रहे थे तो एक पर्टिकुलर सेक्टर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई दिया हम लोगों को, वो है टायर सेक्टर का। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये सीएट नाम की एक कंपनी है जो कि टायर सेक्टर से रिलेटेड है। तो अभी जब ऑलमोस्ट सारे मिड कैप वाले, स्मॉल कैप वाले जो स्टॉक्स है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 10-15% डाउन है, लेकिन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है, ये इसका वीकली चार्ट है, तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब है ये। ठीक है, सिमिलरली ये हम लोग देखेंगे कि अपोलो टायर, ये चार्ट है अपोलो टायर का। मैं यहाँ पे डेली चार्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी देखूँगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन, जो मेरा एक इम्पॉर्टेंट पहला जो आपका सप्लाई जोन जो था, जिसे हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो उसको क्रॉस करके ये जो मेरा आपका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से बहुत दफ़ा इसने रेजिस्टेंस लिया था, तो ये जोन को उसने ब्रेकआउट दे के अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये मेरा आपका डेली चार्ट है। सिमिलरली एक टायर सेक्टर का एक और है जेके टायर, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक में ऑलरेडी पिछले कुछ दिन से मूवमेंट आ चुका था और इसने अपना जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, तो इसको उसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था। और इसके अलावा एक जो दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जोन है, जो एक इम्पॉर्टेंट जोन है उसके भी करीब में ही है ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हम लोग को नज़र इसके ऊपर इसलिए पड़ा कि हम लोगों ने अक्सर व बेशतर ये देखा है कि जब भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के सारे स्टॉक में एक तरह का मूवमेंट आता है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट में 3 स्टॉक्स का देख सकते हैं जो कि टायर सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें ऑलरेडी आपका मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, तो एक तो इसमें सेक्टरल पुश है, लाइक मतलब कि जब भी किसी सेक्टर में, एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स में एक ही तरह का मूवमेंट आता है, तो जिससे हम लोग ये तयन कर सकते हैं, या तो ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इस सेक्टर पे बड़े प्लेयर्स का भी नज़र है, इसमें मतलब बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ले चुकी है। और दूसरा जो इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे हम लोग पिछले कुछ दिनों से, मार्केट में इतना मतलब एक साइड एक तरफा मूवमेंट अपसाइड नहीं था, लेकिन फिर भी बैक टू बैक इसने ग्रीन कैंडल्स बनाया है। ठीक है, सिमिलरली अपोलो टायर्स का भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी इसने कुछ तो मतलब अपसाइड मूवमेंट दिया है, अभी यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये जेके टायर में भी इस दिन यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी बड़ा था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी बैक टू बैक इतने ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी हम लोग को इसमें एक अच्छा एंट्री बनता है या नहीं बनता है, मैं जस्ट ये बोल रहा कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि इस स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो जब भी ये बैक टू बैक 4-5 दिन का जो मूवमेंट होता है ना, इतना विद या बड़े वॉल्यूम के साथ, तो वो हमेशा बड़े इंस्टीट्यूट करते हैं। वो छोटे मोटे प्लेयर्स ना इतना बड़ा कैंडल नहीं बना सकते हैं। तो जब बड़े प्लेयर्स ने इतना बड़ा कैंडल बनाया, तो ये ऑलरेडी मूवमेंट आ गया। तो अभी हम लोग के लिए बेस्ट के सिनेरियो क्या है कि यहाँ पे कुछ दिन तक, अगर ये एक यहाँ पे कुछ दिन तक वो टाइम पास करता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट देता है ऊपर की जानिब, तो एक बहुत अच्छा आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हम लोग को ये जो स्टॉक्स है इनको नज़र में रखना है टायर सेक्टर का। अभी देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आके हम लोग का पहला कंडीशन है कि यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टॉक आ करके यहाँ से गिर जाता है ऐसा, तो मतलब कि ये मेरा पैटर्न ख़राब हो चुका है, मतलब कि फिर हम लोग इसको अपने वॉच लिस्ट से हटा देंगे। लेकिन अगर ये स्टॉक गिरने के बजाय कुछ टाइम पास करता है यहाँ पे, एक मिनट, अगर यहाँ पे आके ऐसा कुछ टाइम पास करता है फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग इसको नज़र पर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई एक तरफा मूवमेंट आता है, उसके बाद अगर ये अपना टॉप के 10-20% जो हाई के अंदर ही एक कंसोलिडेट होता है, तो उसके बाद अक्सर बेशतर देखा जाता है कि फिर से एक दूसरा रैली यहाँ से दिखाई देता है।
ठीक है, तो इसलिए तो इसको हम लोग को चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। और सिमिलरली जैसे जो मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे सेक्टोरल पुश दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स में एक ही तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इवन दो कि यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग कि इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है बैक टू बैक, यहाँ पे गैप अप भी हुआ था। फिर अगर इतना स्ट्रॉन्ग पुश नहीं होता तो शायद ये गैप फिल करने के लिए नीचे आ भी जाता, लेकिन फिर देख सकते हैं कि ये ऊपर गया और फिर यहाँ डाउन साइड रैली नहीं आया। ठीक है, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर यहाँ से एक हम लोग को रैली दिखाई दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एनालिसिस समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़याब हो सके। थैंक यू सो मच।